अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। सियासतदानों की असल अवामी ताकत तो मोहल्लों में होती है, क्योंकि पौश इलाकों में ना तो इतने ज़्यादा वोट होते हैं और ना ही लोग जलसों में जाते हैं। वैसे हमारे मोहल्ले इतने गुंजान आबाद होते हैं कि डिलीवरी बॉय बेचारे पता ढूंढते ढूंढते खाना ठंडा कर लेते हैं और अगर सही पते पर पहुंच जाएं तो गलत बंदा ऑर्डर रिसीव कर लेता है। घर में लोग ही इतने रहते हैं। वैसे मोहल्ले सिर्फ सियासतदानों के नहीं बल्कि नजूमियों और आमिलों के भी बड़े फेवरेट होते हैं, क्योंकि मोहल्ले में हर दूसरे बंदे को तो शक होता है कि मुझ पे किसी ने कुछ कराया हुआ है। और अगर कोई बाबा किसी मोहल्ले में चला जाए तो सारे का सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। आइए चल के देखते हैं कि आज हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है। पहले आते वीना जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ माफ़ी मंगना चाहता। माफी और मुझसे? हाँ जी, मैंने आज पता लगे बड़ा मुश्किल जिहा काम हैगा। क्या तुसी जो शुरू किया है, कितनी बारी तुसी चुप हुए हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सही बोलिया नहीं ਤੁਹਾਡੇ शो तो बड़ी मेहनत होती है। देखे ना, काम तो आपका भी आसान नहीं है। 3-4 घंटे इतना बड़ा सारा मुंह लेके आप फिरते रहते हैं, मुश्किल काम है। वैसे एक गल मैं सोची, भले का जमाना नहीं। क्यों? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ आखिरी दम तक। ये मोहल्ला इतना सुनसान क्यों है? ओ बेटे मैं तुम दसा। लो जी, रौनक लगन लगी जी। क्या बताना है आपने? ओ बेटे तेरा प्यो फिल्म स्टार है। किस किस्म के फिल्म स्टार हैं आप? देखो खुश हो गया ना, तुम कह रहे मल्ला इतना सुनसान क्या, अगला अपना बांदर लेके बाहर आ गया फौरन। एक मिनट चाचू, तमाशा ला देना उन्हें। चाचू बात सुने, बांदर बूंदर की बात नहीं है जी बेटा, आज क्यों गुस्से से डा, खैर है? शर्मिंदा करा के रख दिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मोहल्ले के घरों में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ये बाहर क्यों निकल आते हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट अंदर कर नहीं सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? देखो एक मरले का घर है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो सकता ना। ऊपर से आगे इनका बरामदा भी है, अब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की जगह बचती नहीं है। साथ ही इनका छोटा सा किचन होता है, अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो खाना कहाँ बनाएंगे? अगर फर्ज करें कि घर का एक फर्द वॉशरूम में गया है, वो तो वहां पहले कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये तो नहीं कर सकते। इनका घर एक कमरे पे मुहित है। आपको मैं सच बता रहा हूं, ये सारे खड़े होके सोते हैं। और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता, ठीक है? पूरी फैमिली इस कॉन्फ्लिक्ट में बाहर आ जाती है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। की गल की हुई बेटा, मैनू सीधा दस। चाचू मैं इधर बैठ जाऊं आपके पास? हाँ ले मेरे पुत्र, आ जा। मुझे एक बात बता। ओ चाचा बैठी ना, बैठी ना। खड़े रहे आप खड़े रहे। तू मुजरम है इस टाइम, मैं उन पूछन दे। यार अपनी औलाद दे सामने प्यो मुजरम, ओए केड़ा जमाना आ गया। अदालत लग गई है। ये कसूर है इनका। ओवर एक्टिंग की दुकान है ये इंसान। मुझे मेरे दोस्तों में शर्मिंदा करा दिया, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता। मुझे लोग कहते हैं वो देखो एक्स्ट्रा का बेटा जा रहा है, वो देखो एक्स्ट्रा का बेटा जा रहा है। तेरा प्यो वैसे बहुत बड़ा आर्टिस्ट हैगा। मैं तेरे वाले साहब की एक फिल्म देखी सी कि तेज ट्रेन आ रही सी, इन्हां दा शॉट आया है, इन्हां मैनू स्पेशल कहा कि फिल्म तू वेख के आउणी है। हां एकदम गड्डी दे विच कोई चीज वजी है, जिवें बेटा कुत्ता कंध च नहीं वजदा, दूर जाके चीज डिगी है। ठीक है, मैं तेरे प्यो नू आके गिला किया, चाचे तुसीं क्या फिल्म मेरी वेख के तुसीं विच आया नहीं सी, मैनू कहंदा ट्रेन के विच वजी सी। ये ओए हाथ हो गए मल्लेदार बेटा तेरे वाले साहब फाइटर ने। ओए केड़ा स्टंट मैन ही कीता। ओए मंगला डैम में जेड़ा फाइटर डिगा सी ओ कौन सी? वो तेरे वाले साहब डिगे सन, इन्होंने बाहर निकल के किया सी, किड़े नहीं दे बच्चे ने धक्का दिता है। यानी आपने काफी ज्यादा गिरे हुए रोल किए हुए। मैं तेनू की दसा कुड़िए कि तेरे सामने कौन खलोता है? कौन? 250 फिल्म दा एक्टर। मैं ते डिगण वाले रोल की, नजरा तो डिगण वाले रोल भी कीते ने। तेरे वाले साहब ने 250 फिल्म की थी। 250 फिल्म इकट्ठी कर लो तो बस 15 मिनट का काम बनता है। मैं तेरे वाले साहब की फिल्म देखी सी, ओए जिंदा रह। मोहब्बतां सच्चियां। ये तो थे ही नहीं उस फिल्म में। नहीं जिथे गाना नहीं सी मैं जीना तेरे नाल, जिथे नहीं दरिया का शॉट आंदा है। हाँ आता। हाँ, एक जगह तो बुलबुले निकल रहा सी ना, उथे चाचा ही तो डुबिया सी, चाचे का तो साह नहीं निकलन दिया सी। यार हाथ हो गई देखा है। ना, हर जगह शर्मिंदा करवा रहे हैं ये मल्ले लोग क्यों जानते हैं? क्यों? कि इथे मंजूर मुसाफिर रहिंदा है। वाकई? मौला जट जी ने काम किया, चंद मरियाम जी ने काम किया, ठीक है। नौकर वोटी दा ने काम किया। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ फाइट ਵੇਖੀ ਸੀ ਮਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, हाँ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਚ ਪਾਏ ਸੀ, हथा चत पाए थे। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ये जो काम करते हैं ना फिल्मों में, ये बहुत मुश्किल काम है। बाहर की फिल्मों में देखें स्टंटमैन कितने कितने पैसे लेते हैं। ये काम लेते हैं, ये कितने पैसे लेते हैं? ये काम लेते हैं, कह तो रहा हूं ये तो कम लेते हैं। अगर बाहर के मुल्क में ये फनकार हो मानल, तेरी जिंदगी बदल जाए। यही तो मैं क्या तेरा प्यो एडा बब्बर शेर। वीना जी एक फिल्म मैंने शॉर्ट वेख्या हैगा, अच्छा। इन्होंने स्टंट किया हैगा। ओए क्या किया?
ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਵਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा ਹੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ। हाँ ਇਹ ਗਿਆ ਨੇ फिर शेर ने क्या किया इनके साथ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ। Action. ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। तो डर के मारे नहीं खाया ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ। फिर 15-20 ਮਿੰਟ ਫਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ 4 ਬਾਂਦਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਮਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੰਗਲ ਕੁਈਨ। ਸੈਮਾ ਬੇਗਮ ਹੀਰੋ ਸਨ, अच्छा ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈक्टर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो गाने बड़े अच्छे थे उस फिल्म के। हाँ, हाँ। चलो कहो ते से तुम। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। चाचा जी अमीर बहुत तारीफा ना करो, मैं बस एक ही गल करांगा, ਓਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ओहो ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। क्यों घर छड़ देगा मेरा चन्न? क्यों तेरा प्यो काम छटे? अम्मी जी मैं अपने दोस्तों से बहुत शर्मिंदा होना। क्यों शर्मिंदा होना तू अपने दोस्तों च? जिन्ने महंगे स्कूले तू पढ़ा है, तेरे प्यो दी हक हलाल दी कमाई है ते तू शर्मिंदा होना है, शर्मिंदा होना है, शर्मिंदा होना है। ਰੁਖਸਾਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲਨ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਭਾਬੀ ਤੂੰ? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਓ ਆਈਆਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਭਾਈ ਅਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਅਰੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਵਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਤਾ ਹੈ। आप इतने हट्टे कट्टे होके अपने बाप से पैसे लेते हैं? ਆ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਪਿਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਆਹੋ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਬਸ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰਨੀ ਪਈ। क्या खरीदा इन्होंने? 35000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ 2 ਡੱਬੇ ਖਰੀਦੇ ਜੀ। 35,000 के? ਆ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਵੋ ਗੱਲ ਬਈ IMF ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। क्यों नहीं देगा? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆ 35,000 ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। 34,000 ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਸ਼ਲਵਾਰ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਸ ਨੇ। ਨਲਾਇਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਦੱਸ ਰੁਖਸਾਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੁਸਾਫਰਾ ਓਏ ਮੁਸਾਫਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛੋਣਾ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂ। ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਡਬਿੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ ਪੁੱਤਰ। फाइट ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। इंस्ट्रक्टर की क्या डबिंग होती है? ਇੰਨੀ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਹਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਗਾ ਸਟੂਡੀਓ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल पुत्र है तेरे कमरे दी मच्छर जलेबी आई। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਪੀਜ਼ਾ ਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜੀ। ਮੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈਜਾਨ, ਪੀਜ਼ਾ ਆਪਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ? ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮੈਂ ਬੰਬ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। नहीं ਓ ऐसी ਯਾਰ नहीं ਮੈਂ ਤੇ मंगवाया। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਦਾ ਮੰਗਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਡਰੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਐਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਘਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, 2700 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਓਏ ਐਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਯਾਰ। आपके पास एग्जैक्ट एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, आपके लिए तो आसान है ट्रेस करना। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ तो ਗਿਆ। फिर जिसने भी ऑर्डर किया ले लेना पिज्जा, क्या ਉਹ ਭਾਈ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਯਾਰ? मैडम जी 2700 ਰੁਪਏ ਦਾ। 34,000 ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਈ ਇਹਨੂੰ। वास ना कर। ਇੰਨੇ ਦੀ- ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਿਆਲੇ ਨਿਹਾਰੀ ਦੇ ਔਰ 55 ਨਾਨ ਔਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਲਾਦ ਔਰ ਰਾਇਤਾ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਪੀ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਮ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਜ਼ਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੂਆ ਵੀ ਖੜਕਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਓਏ ਮਸਕੀਨ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ।
बैल जा रही है, ए देखो। आओ आवाज से आ रही है। ऐसे भी ऑर्डर करते हैं लोग। यार इधरों भी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है बैल दी आवाज। मंगा के इस तरह नहीं करीदा होंदा, अगर पैसे ना हो ना तो चीज नहीं मंगाई दी होंदी। मैंने इस तरह की चीटिंग कभी नहीं की। ए देखो आवाज फिर मसलसल आ रही है। और कितों आ रही है आवाज? एक मिनट ए देखो, ए देखो। साले चुप कर जा। आज मैनू मेरे पुत्र ने जलील कर दिता है। ओए गुरबत की मेरे ते आ गई है। ए आज मैं पैसे का मुताज हो गया। मेरी गुरबत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक। तेरे पिज़्ज़े ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जा ले जाओ ये पिज़्ज़ा इथों ते दी एक कबर बना ते उत्ते लिखवा दे कि आज तो बाद कोई भी गरीब पिज़्ज़ा नहीं मंगाएगा, नहीं मंगाएगा। ओए पिज़्ज़ा फाड़ो, एडियां खतरनाक लाइनां मैं नहीं सुन सकता हो भाई मेरे। वाह वाह, क्या पिज्जा विनिंग परफॉर्मेंस थी आपकी। की हो गया? की हो गया? अपना जुत्ती से बाम निकल आया। क्यों है? कुछ है ओ मैनू सहारा दियो। बैठ के गल करो। ओ मैं तेरे की दसा क्यों है? मैं अपने पुत्र की शॉपिंग लैके उड़े अंदर वड़ गया सा। हाँ जी जी। ये अपने कमरे च लेटिया। हाँ जी। मैं अपने कमरे च लेटिया। इन्हें तो कमरे अंदर है ही नहीं। मैनू लगा जिवें बाथरूम की टूटी खुली है। ओए होए, तुहानू कितनी बारी चाचा जी क्या कॉन्फ्लिक्ट अंदर नहीं करना, बाहर आके कर। पहले पखा तेज चलिया, फिर आस्था होया, फिर आस्था होकर पखा बंद होया। अचानक बोलो फिर पखा बंद होया तो मैनू फड़क दी आवाज आई। नहीं दे बच्चे, तुसी बिल नहीं तारे। भाई मैं जो बाहर निकलिया तो मेरे पैरों थल्ले जमीन निकल गई। ओ क्लीन निकलिया सी ओ मैं की वेख्या मंजी ते लम्मे पिया ते दी मंजी उड्डण डई। एदी मंजी कौन उड़ा सकता है? एदी मंजी ते बंब नहीं उड़ा सकता। साडे घर च जिन्न ने भाई। यार खैर। ओ यार हुण की होएगा? ओ तू फाइटर बंदा, ओ तेरे को जिन कटने वाले वाकफ ते सादी यार। हाँ हाँ है ने एक बाबा जी पुत्र फोन कर दरा उन्होंने। ए फड़ो, ए करो तुसी। मेरी गल सुनो, बाबा जी मैं फोन ते करन लगा। सादर। उन्हां दी फीस 5000 है। ओए। फिर ना कहना। ओ सादर पांच दे देगा जान तो पांच तेरे ने चंगा। हेलो हाँ हाँ मैं मनजोर मुसाफिर बोल रहा। बाबा जी साडे महल्ले जिन्न आ गया है तो प्लीज जल्दी आओ। 2 मिनट च आ रहे हैं बस बाबा। हट 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 बाबा जी। बिस्मिल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੂਤਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੱਕੜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਚੋਰ ਟੈਪ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਧਰ ਜੇਨ ਕੱਢੋ। ओया बाबा जिन कटेगा। मैं बैठांगा और मैं चिल्ला करांगा। उदों तक जिन मेरे काबू च नहीं आएगा जब तक तुसी 5000 रुपया मैनू ना दोगे। ये तो नहीं बाबा। 5000 बाबा जी। हाँ जो जा तू 2500 तेरा पूरा टब्बर बंदा खरीद सकता है। ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 5000 ਹੁਣੇ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। मैनू होनी चाहिए है। ਦਿਓ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ। हाँ दसो। बाबा जी तुम जो जिन कटोगे ना जिन के हाथ च 5000 रुपया फड़ावांगा वो तुहानू आप देगा। नहीं तुसी आप दोगे। ये नकली बाबा है, कोई असली बाबा नहीं होता और कोई असली जिन भी नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਜਿੰਨ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। चमचबीला चमचबीला चंचकीचा चंचबूचा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। साडे चलदे मंत्र च ना बोल ओए। और जो बाबा थोड़ा जिहा उठ के ना बलदे तंदूर ते बैठ जांदा। चीफ डाक्टर मुक्त कड़िंबा हुर हुर सिकसिंबा हुर चपड़ कनेट कलोरो हुर चपड़ कनेट कनारो। शा शा शा। ये क्या है? जिन बच्चे च आ गया है। ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ जिन पहुंच गया है। ਜਿੰਨ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਫਿਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। तानू मैं क्या सी ना कि जिन आएगा। ਜਿੰਨ बाबा 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 हट 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 हट। मैं किदों बाबा हूं और मैं ते फाइटर हां। हटे मेरा दफा हो जाके। मैनू कहने वास्ते थे बुला लिया। ओए मैं ते क्या सी दोवां दी दिहाड़ी लग जाएगी। ओए दिहाड़ी कादी है ते दगाड़ी है। ओ मुसाफरा ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹੀ ਮਰਦਾ ਫਿਰ। पर हुण जिन्न आ गया की बनेगा? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। हाँ जी। ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओए नहीं ओए बेटा ओ बेटा मेरी गल सुनो बेटे अभी बेटा जी ਜਿੰਨ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਓ। जिन जिन बाबा जिन। ओ जिन। अच्छा भाई
बड़ी मेहरबानी। वो जिन कह रहे मैं पिज्जा खाना है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां। बड़ा सियासतदान वही होता है जो असूली सियासत करे, लेकिन ऐसा सियासतदान वजीर आजम कभी नहीं बन सकता, हत्ता कि निगरान वजीर आजम भी नहीं। वैसे सियासत में आने का मकसद सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि आप वजीर आजम बन जाएं या फिर वजीर आला बन जाएं, मतलब बंदा वैसे भी दिहाड़ियाँ लगा सकता है। एक ऐसा सियासतदान जो अच्छा मुकर्रिर हो, जिसमें सियासी बसीरत हो, जो अपनी गुफ्तार से मुखालफिन को कायल करने का हुनर जानता हो, ऐसे सियासतदान पार्टी का असासा होते हैं। लेकिन कायदीन के बच्चों के सियासत में आने से पहले तो आज हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद हैं सीजन्ड पॉलिटिशियन ख्वाजा साद रफीक और उन पर जान निसार करने वाले उनके एक कारकुन। वेलकम टू मस्तियां। सियासत की दुनिया के फाइनल पीस ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक। बैठो बैठो, बस बस बस, बहुत हो गई, बहुत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया वीना, आज आपने मुझे जो है वो अपने शो में दावत दी। चूंकि आपको पता है कि अब मामलात जो है बहुत चेंज हो चुके हैं, हालात वैसे नहीं रहे। हाँ, तो आप जैसे मुदब्बिर सियासतदान के होते हुए ये सियासी बहरान क्यों आ गया? ये टेकन थ्री था ख्वाजा साद रफीक। अबू की और यू की देखे, बात ये है कि लगता साद रफीक साहब कुलचे भी लाਉਂਦੇ ਨੇ। shut up। इसे कहते हैं अच्छा मुकर्रिर। अभी देखिए सबको जवाब दे रहे हैं। नहीं, बुरी बात है, को दूगी ना, अच्छा जवाब तो नहीं ना है। देखिए सियासत का जो हुलिया जो है वो बिगाड़ दिया है, शक्ल चेंज हो चुकी है। ये देखिए, ये मेरा बेचारा, लीडर परेशान है, मेरा लीडर परेशान है। कोई बात नहीं, मर्दों पे ही बुरे वक्त आते हैं, कोई बात नहीं, हम मर्द हैं, हम इसको जो है बर्दाश्त कर लेंगे। अब ये बहुत जाना सारी भी कितनी तो कितना तेज दौड़ रहे हैं। तो फिर ये जो तलखी है सियासत में, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम साहब हैं। मुझे निकाल के देखिए, मैं एक नजरियाती कारकुन हूँ। कल का बंदा आया, आज उसने पूरी सियासत का कचूबर निकाल दिया। क्या बात है। नहीं, फायदा किसको है? ये तानू पता लक्ष्मी चौक टिक्कियां भी बना देने। ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे बाल लंबे होते हैं, वो आपके लंबे हो नहीं रहे। इससे बाल लंबे नहीं होते, इससे बालों को कोई मसला नहीं होता। आप जाए, इससे लड़ाई होती है। यानी कि आप लोहे के, आप आयरन मैन है। लोहे से याद आया, आपने खुद को लोहे का चना भी कहा था, लेकिन उसके बाद आप जल्दी गल भी गए थे, लेकिन उसके बाद फिर सख्त हो गए। क्या फॉर्मूला लगाया था? गला सही पै गई है। देखिए बात यह है, इंसान जो है अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलतियां करता है। कुछ ऐसी बातें वो जज्बात में आके कह तो जाता है, लेकिन उसका पूरा नहीं करता। बाद में उसको अफसोस होता है कि मैंने क्या कह दिया। वाह वाह वाह, मैं चना हूं किसी और का, मुझे चबाता कोई और। आप जैसे सियासी पार्टी का असासा है, अब ये कारकुन आपका असासा है और आपने इसको पीछे खड़ा किया। नो नो नो, लेट मी करेक्ट, मैं बात कर रहा हूँ। Please, ये do. सासा नहीं है, बोझ है। वाह, सब जो मर्जी कहो, असी अपनी जिंद तुहाडे नाल आती है। आज ट्रेना ने मारी चीख, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक। बस यही चीज है, ये अदाएं जो है ना, मुझे इससे जुदा नहीं करती, क्योंकि नए नए नारे बनाता है। लेकिन मसला इसका ये है कि इसका नारा जो है वजन पे बैठता नहीं है। अच्छा, आप ऐसा करें, इनको पहले बिठा दें, हमने इनके लिए सोफा रखा है। नहीं नहीं, मैं ख्वाजा साहब दे पीछे मरना जी। ओ यार बैठो बैठो, मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, मेहरबानी। बहरहाल ये मेरा कारकुन है, इसने मुझे वहां से बचाया। मैं मौत के मुंह में जा रहा था, यूं खींचा इसने। इन्ना को कारकुना प्यार ही नहीं करता जिन्ना ख्वाजा साहब करते ने। और मैं ते कहने ते मजबूर हो गया, वजीर आजम पाकिस्तान ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक। एक मिनट ओ भाईजान, कैमरा बंद करो। यार जो कुछ कहना है कहो, लेकिन ये ना कहो मियां साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं दिल में ये बात रखता हूँ। शर्म की बात वज़ीर है। आज़म होने पे तो उनका मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अकल भी कोई चीज होती है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी वफादारियां ख्वाजा साहब के साथ हैं या नून लीग के साथ हैं? नहीं नहीं, नून लीग ना मेरिया किथे, मेरिया ख्वाजा साहब नाल ले। देखिए मैं एक बात बताऊं, इसकी यही बात मेरा दिल मोह लेती है। ये अपनी गर्दन कटा लेगा, मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये अपना ये बाजू कटा लेगा, मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये अपना वो बाजू कटा लेगा, मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये अपनी दोनों टांगे कटा के तकिया जैसा बन जाएगा, मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ख्वाजा साहब पीछे 7 किलो गोश्त ही बचे हो, मेरे घर पहुंचा। अच्छा साहब, मेरा सवाल है आपसे। पूछो। आप जब भी हुकूमत में आते हैं, आपको वजीर रेलवे बनाया जाता है, वजीर खुराक क्यों नहीं बनाते? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਬਾਸੀਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। मैं एक नजरियाती कारकुन हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। हमारा काम है अपने कायद के कॉल को तजाद में बदलना। मतलब कायद ने कुछ और कहा, हमने इंटरप्रिटेशन करके की कि यार ये बात हो सकती है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने पिछले दिनों आपके बयानात पढ़े, आपको अपनी सियासी क़यादत से बहुत शिकवे हैं। क्या शिकवे? काश आपने मुझे भी पढ़ा होता। ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ। ਸੋਲਾ ਪਿਆਲੀ लगता है गुलहरी ने सप खा लिया। ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ,
ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਭਟੂਰੇ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ। ये अक्सर सियासी शख्सियात तो जेल में किताब भी लिख डालती हैं, आपने नहीं लिखी किताब। आप क्या समझ रही, मैंने नहीं लिखी। मैंने 1000 बार कोशिश की, लेकिन खाना टाइम पे नहीं देते थे, मुझे भूख लगती थी, मैं एक सफ़ा लिखता था, उसके बाद में खा जाता था। किताब मैंने खाक लिखनी, लेकिन हाँ मैं आपसे एक वादा करता कि हूँ, आप जेल गए तो किताब लिखेंगे। नहीं अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। आप तो इस तरह लग रहा है कि बददुआ दे रही है। लेकिन जेल तो ये सियासतदानों का ससुराल नहीं होता। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਸੁਰਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। आपने भी कभी इनकी मोहब्बत में जेल की हवा खाई? ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਜੇਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਕੈਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕੈਸਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਡੰਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਜੇਲਰ ਨੇ। फिर ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। गुड फॉर यू। ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ। बस ये देखे कुर्बानी। ਇਹ ਗੇਟ ਤੇ ਆਏ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਚਿੰਚੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਵੇ ਬਾਹੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਵੇਖਣ ਦੇ। इनकी पॉपुलैरिटी तो होगी, लेकिन मैंने सुना है कि आप खान साहब से बड़े इम्प्रेस थे। एक सीनियर साहबी ने दावा किया है कि कभी आप उनसे कहा करते थे कि प्लीज मुझे इमरान खान से मिलवा दे। सच है ये बात? हर इंसान का कोई किसी एज में आइडियल होता है। तो इमरान खान आपके आइडियल नहीं, हैं? उस हवाले से नहीं, मैं बड़ा उनका फैन था। मुझसे 40 साल बड़े खान साहब। मैं बचपन में उनका क्रिकेट बहुत लाइक करता, जिस तरह वो बैटिंग करते थे, क्या उनकी सेंचुरियां। आप इमरान खान के फैन हैं? मैं मियाँ साहब को लंदन जाके बताऊंगा। ਇਹ ਲੰਦਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्यों? ਏਵਨ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੀ ਵਿਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। यार वो जो किस्सा था वो आप सुनाओ जो हमारे साथ हुआ था। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਖੰਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये क्या? ਲਓ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਅਗਲੇ 9 ਰਾਉਂਡ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਓਏ ਸਾਦਕ ਕਮੀਨ ਨਾਲੇ ਸਦੀਕ ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਸਾਰਾ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜਦਾ। ये जो बंदा लाल शर्ट में बैठा है, ये बहुत बातें कर रहा है। ਘਟੀਆ ਕਮੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਰਕ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, हाँ, ਉੱਥੇ ਗਿੱਲੇ ਰਬਾਲ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? उनका जो मुस्तकबिल है वो ताबिया राइक है। आबनाक से तारीख है। मतलब मिक्स है, शुरू में ठीक था फिर खराब हो गया, अब फिर आगे हो सकता है थोड़ा सा ठीक हो फिर खराब हो जाए। और मियाँ साहब का देखिए मियाँ साहब का मुस्तकबिल रोज़ रोशन की तरह आया है। क्या? मुस्तकबिल बहुत रोशन है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲੇ? ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਨਸੇ? ਓਏ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। एक मिनट बंद करो, कैमरे बंद करो। पागल तो नहीं, दूसरी दफा कह रहे हैं यार मियाँ साहब। Apologize, क्या सोचेंगे शहबाज शरीफ साहब? मैं दिल में ये बात रखता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ बनना ही बनना है। आपके मुंह में घी शक्कर और साथ जहर भी। घी शक्कर के साथ जहर क्यों? देखिए वीना, सीधी सीधी बात है, अगर मैं वजीर आजम बन गया तो मियाँ साहब क्या सोचेंगे? मैं तो पार्टी से फारिग हो गया, ये मुझे पार्टी से भी निकलवाएगा। तूड़े आपकी वफादारी अगर ख्वाजा साहब के साथ है तो कल को ख्वाजा साहब नून लीग छोड़ के पीटीआई में चले जाए तो? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਏ एक कैमरे बंद करो और बंद ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ करो। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ और चलो यार। Let's take a short break here. Stay with us. वेलकम बैक टू मस्तियाँ। और अब देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में खबर क्या है। जी क्या खबर है? खबर है कि कबीले की फलाह बहबूद के लिए कनाडा में नौकरी करने वाला बादशाह तवज्जो का मरकज बन गया। क्या बात है कि बादशाह हो के जाके कनाडा नौकरी करता पे। और इमेजिन नहीं कह सकते कि उसका नाम बादशाह होगा, वो सच्ची का है। कीप गेसिंग। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ, अकामों पे मुख्तलिफ जॉब्स लिखी भी हुई थी जो वो ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। है ना। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्या फिक्र कहना चाहिए? ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ठीक है जी। और ये भी होता है कि यार आपने बहुत मदद की, लेकिन थोड़ा सा और अगर मिल जाए तो मजबूरी है। ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੋਰ ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੈਟ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਹਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, हाँ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 5-6 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਤਕੀ 2 ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। यार बस बहुत हो गया, मेरे ख्याल से पता चल जाए कि ये वाकया है ना? जो बादशाह ये कहाँ का है, ये कौन है ये। अच्छा, अफ्रीका में आज भी बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं और अपने अपने ट्राइब्स के उनके बादशाह भी होते हैं। तो ये एक ऐसे शख्स हैं, एरिक मानू इनका नाम है, एकॉन कबीला है इनका। तो ये उसके सरदार थे। फिर यूं हुआ कि इनकी एक कैनेडियन खातून से शादी हो गई, तो ये कनाडा चले गए। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी काम भी किया, चैरिटी भी इकट्ठी की और अपने कबीले की मदद भी की। अच्छा, शादी करके कनाडा टूर गए जी? हाँ, कनाडा तो चले गए हैं, लेकिन वहाँ से अपने कबीले की फलाह बहबूद के लिए फंड्स भेजते हैं, उनको पैसे भेजते हैं, तो मदद करते रहते हैं। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि बादशाहत छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे कबीले की क्यों ना हो। ये बादशाहत छोड़ के अपने कबीले की फलाह बहबूद के लिए बाहर जाके काम कर रहे हैं। हाँ, That's the बादशाह। point. एशिया के बादशाहों में और अफ्रीका के बादशाहों में थोड़ा फर्क तो होगा। नहीं वैसे बड़ी बात है, लोग कौंसलर की पोजीशन नहीं छोड़ते तो ये फ्लैंक तो की बात- सीट नहीं छोड़ते। यम्बोला 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 आ जाने जा जाने जिगर, आ जाने जा जाने जिगर जिगर जिगर, फिर भी कमांगे यम्बोला यम्बोला यम्बोला। अच्छा, ऐकन कबीले के लोग हैं आप, तो आप एरिक मानू हैं और ये आपकी बीवी है कैनेडियन। अतर मैं करो कुछ ना तेरा बागा लो जी। मैंने समझा था कि कनाडा जाके वो कैनेडियन बन गए होंगे, उन्होंने उनको अपने जैसा बना लिया। जिन्हें कोप कोप चिकबाका जिन्हें कोप कतनी चिकचू, ये मेरी मम्मा है। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਰਵਾ नहीं, जंगल में पैसों की क्या जरूरत होती है। ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਤੂੰ ਚੀਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। कबीले के लोग तो वहीं पे शिकार करते हैं और खाते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਲਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। किस पे गया? ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਔਲਾਦ ਹਥਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹਿਮਦਿਲ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਥਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਲਿਆ। अच्छा। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸੀਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਏਡਾ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ओ काका वजनी जालमा, मैं दसना असल बादशाह सी हाँ, इन्होंने जंगल ते नजायज कब्जा किया होया है। ये आपके कोई मद्दे मुकाबिल बादशाह बनना चाहते हैं? ਇਹ ਮੁਖਾਲਫ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗੜ ਪਗੜ ਪਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ। असल बादशाह मैं वहाँ मेरिया रगां बादशाह दा खून ਉਹ है। ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अच्छा। ਇਹ ਗੋਇਆ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨਾਂ ਇੱਧਰ ਗਈਆਂ ਜੀ। अच्छा वीना, वैसे अफ्रीका में लातादाद कबाइल है, हाँ। वैसे एक है मसाई कबीला। उसका यस, मसाई कबीला इज क्वाइट फेमस। व्हाई? बिकॉज बहुत से व्लॉगर्स वहाँ जाते हैं क्योंकि वो अपना कल्चर दिखाने के लिए, उनको विजिट करवाने के लिए दे चार्ज, और वो उनको दिखाते हैं, लिहाजा इट्स क्वाइट फेमस। और उनकी जो स्पेशलिटी है वो ये, जानवरों की जो हड्डियाँ हैं ना, उनसे वो मुख्तलिफ टूल्स बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। और म्यूज़िक के भी बहुत शौकीन हैं, उनकी ख़वातीन भी गाने गाती हैं। और उनके गाना गाने का स्टाइल ये होता है कि जिस तरह हमारे यहाँ कवाली नहीं होती कि एक हेड होता है, हेड कवाल, और बाकी सब साथ में गाते हैं। सो दिस इज हाउ दे सिंग। दैट इज क्वाइट फैसिनेटिंग। शेर के मुंह से निवाला भी छीन लेते हैं। शिकार तो कर के बड़े होते हैं वो। अच्छा वैसे पता कैसे चलता है कि कौन उनमें ज्यादा अमीर है? जिसके पास जानवर ज़्यादा हों, वेल्थ का अंदाज़ा, उनका एसेट तो उनके जानवर है ना, उससे लगाया जाता है। वैसे अफ्रीका में जो कबाइल है ना, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ होती है। जैसे एक बाजाओ कबीला है वहाँ का, वो पानी में रहते हैं, जितनी समंदरी हयात हैं ऑलमोस्ट कच्चा खाते हैं, पकाते वगैरह नहीं है उसे। एक और कबीला है एल्मोलो कबीला, वो भी अफ्रीका का है। वो गैंडे, मछलियाँ, मगरमच्छ, ये सब कुछ खाते हैं। ਇਹਨੇ ਮੋਰ ਖਾਦਾ ਹੈ 350 ਮੋਰ ਖਾ ਕੇ ਕਹੇ 1 ਮੋਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾਫੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟੈਨ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਰਵੇ ਉੱਤੇ। ओए एडी जरूरी गल करनी सी ते गल्लां रोक के गल करने। इलेक्शन बहुत जरूरी ने, अगर इलेक्शन ना होंगे तो कुछ भी नहीं फैसला हो सकेगा।
प्लीज मी लॉर्ड इलेक्शन करवाओ। ऐसा जाहिल आदमी है 12 ਸਿੰਘਾਂ नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਕੇ ਗਲੇਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੇ। अपने कबीले के लिए जो बाहर से आप फंड्स भेजते रहे तो क्या डेवलपमेंट करवाई आपने कबीले में, क्या जिंदगी चेंज की आपने? ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰਖਵਾਇਆ तो अब वो कच्चा खाना नहीं खाते, पका के खाते? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। अब वो दरख्तों की छाल के कपड़े नहीं पहनते, दूसरे कपड़े पहनते हैं। ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। तो अगर आप समझते हैं कि आपके पास अक्सरियत है तो इलेक्शंस करवा दें। करवान इलेक्शन लग जाएगा पता, दूध दा दूध ते पानी दा पानी हो जाएगा। जंगल हमारा है, हमारे होते हुए इलेक्शन नहीं होगा। नहीं, मुझे बताएं आपकी हिस्ट्री दुश्मनी की क्या है? ਹਿਸਟਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ये खानदानी लोग अरसे दराज तो सारा जंगल वड वड के खा गए ने। मैं जमहूरियत पसंद हूँ, मैं मरूसी सियासत को नहीं मानता। लो मनो इन्हें किसी मरूसी को कुट खा लेनी ਔਰ ਐਸਾ ਜਾਹਿਲ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜੱਤ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ। क्यों? ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਵਾਲ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਠਾ ਠਾ ਮਾਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, वो चाहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए, आप क्यों चाहते हैं कि इलेक्शंस? अगर आप जमहूरियत पे बिलीव करते हैं तो इलेक्शंस करवा दें। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੈਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ 5 ਮਿੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਚ ਲਵਾ ਕੇ ਕੋਈ एहसान नहीं ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ। मगर ये अपनी ठुक बनाना चाहते ने, ये अपने पुकाने या पुत्र नु सरदार बनाना चाहता है। आप लोगों ने जंगल की तरक्की के लिए क्या किया? जानवरों को शऊर दिया है, खाईदा किवें में, सफर किवें करीदा है, अच्छा। टुरी किवें दा है, फ्री किवें दा है। ये जानवरों को शऊर कैसे दिया होगा सरदार साहब? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ बेगम पत्ते बंद कर लो मैं जा रहा हूँ। खरगोश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने रीच के पास आया, रीच ने वापस कर दिया, बोले जाओ कागज पूरे करके आओ। मोर पैरों ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਬੂਟ ਪਾ ਲਏ। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।